Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. This is the 14th lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. Aldehydes and ketones की सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली हैं. अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको भी जैसे आपने उस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड करके किया कि सबसे पहले कॉमन नेम और उसकी IUPAC नेम, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसकी प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. तो इसके भी 5 पार्ट हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट आपको अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी. कॉमन नेम और IUPAC नेम ये आपने खुद करना है. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखें या क्या करें, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो सोल्व कर दूंगी. इसका सफिक्स ओइक एसिड होगा. ठीक है, ओइक एसिड. जैसे आपको मैंने कॉमन नेम सिखा दिए हैं, IUPAC नेम बता दिए थे, तो वहीं से आपने इनको करना है सफिक्स ओइक एसिड का यूज करके. तो इसके फर्दर ये जो पार्ट हैं, कॉमन नेम, IUPAC नेम, यू कैन डन बाय योरसेल्फ. स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे. इसको आज में ही आपका ये कंप्लीट कराऊंगी. मतलब इसको हम क्या करेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे. 2 लेक्चर, आज का लेक्चर और एक और लेक्चर होगा, जिसमें आपके ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर. कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कैसे पड़ा. तो हम सबसे पहले नाम पे आ जाते हैं कि नाम कैसे आया. तो आपने एल्डिहाइड में पढ़ा, एल्डिहाइड में ये ग्रुप होता है इस तरह से, या कीटोन में यहाँ पे R लगा होता है, या H या फिर R, कीटोन में बात कर लेते हैं. ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH लगा होता है और साथ में यहाँ पे क्या होता है, R पार्ट लगा होता है. ठीक है, तो क्या फर्क है इसमें, कार्बोनिल पार्ट तो है. इस CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल पार्ट, कार्बोनिल. और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको CO भी दिख रहा है, दिस इज कार्बोनिल. और उसके साथ क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल. साथ में क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल. हाइड्रोक्सिल पार्ट भी आपको दिख रहा है. तो इन दोनों को नाम को जोड़ेंगे. कार्ब, कार्ब ले लिया, CARBO, कार्बोक्सिल. साथ में क्या ले लिया, हाइड्रोक्सिल पार्ट. तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर CO ग्रुप भी है और इसके अंदर OH ग्रुप भी है. CO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है. अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होगा. इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना. तो कार्बन, कार्बोनिल का यहाँ पे क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो ये चीज यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगी. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कमी है. बट अगर मैं आपको बोलूं कार्बोनिल पार्ट को देखो और कार्बोक्सिलिक पार्ट को देखो, किसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्या क्वेश्चन हो सकता है. एक आपके पास लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल पार्ट. दूसरा क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, उसके पास OH ग्रुप है और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, दिस इज कार्बोनिल, दिस इज कार्बोक्सिलिक. ये वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के पास ये वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. क्यों, क्योंकि ये जो O है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. बट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कमी है, वहां पे भी कमी है, ये वाला कार्बन के पास ज्यादा कमी है या ये वाले के पास. तो आप बोलोगे इसके पास ज्यादा कमी है, उसकी कमी पूरी हो जाती है. कैसे, ड्यू टू रेजोनेंस. ये वाले जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ये वाले OH के, ये क्या करेंगे, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे. तो कार्बन की जो कमी है वो थोड़ी बहुत ही पूरी हो जाएगी. पर यहाँ पे तो कार्बन, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, रेजोनेंस बनेगी नहीं, रेजोनेंस बनेगी नहीं तो उसकी कमी पूरी होगी नहीं. तो यही लिखा हुआ है. अगर आपके पास कार्बोनिल पार्ट आ रहा है या कार्बोक्सिलिक पार्ट आ रहा है, बोथ द कार्बन आर इलेक्ट्रोफाइल, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. ज्यादा कमी किसके पास है, कार्बोनिल के पास. क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हो जाती है. ये जो OH है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उसके पास गए
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी जो हो रही थी वो थोड़ी बहुत ही पूरी हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी उसकी, उसके बाद 120 उसका एंगल, जैसे कि उसका होता है अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही इसमें होगा, बट द कार्बोक्सिलिक कार्बन जो कि मेन है इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, वो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा किसके कंपैरिजन में, कार्बोनिल कार्बन के प्रेजेंट में, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो चुकी है। किसने पूरी कर दी है, ये O ने दे दिए उसको अपने इलेक्ट्रॉन, क्यों, रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है, तो ये आपने यहां से पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को और इसके स्ट्रक्चर में कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी कि हमने कैसे कैसे करके कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है, तो कैसे इन दोनों से प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले जब कभी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने क्या ध्यान रखना है, मैं एक अल्कोहल बना रही हूँ CH3 CH2OH और इससे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है CH3 CHC डबल बॉन्ड OH। मैंने कार्बन का नंबर बराबर रखा, यहाँ पे मुझे 2 कार्बन दिखे तो मैंने इधर भी वही 2 कार्बन रख के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब ऐसे ही मुझे एल्डिहाइड लेना है और एल्डिहाइड से मुझे कार्बन नंबर को बराबर करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ठीक है, जर्नलाइज ऐसे ही बनेगा। अब जब मैंने इन दोनों से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, बिल्कुल ध्यान से देखा, कार्बन का नंबर बराबर है, पहले वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं और उसकी जगह क्या लग रहा है O, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और O 2H हटे और उसकी जगह O आ गया। कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड में क्या हुआ, सारा कुछ तो ठीक था, H यहां पे कम हो रहा है, नहीं H कम नहीं हो रहा, यहां पे एक एक्स्ट्रा O आके लग रहा है, एक एक्स्ट्रा CHO की जगह क्या हो रहा है COOH, तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जर्नली जब कभी भी आपको कोई स्ट्रक्चर समझ ना आए कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कुछ भी कैसे बनाऊं, तो आपने क्या करना है, दोनों के स्ट्रक्चर को बना के देख लेना है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है, एक सेकेंड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कि दिख क्या रहा है, ऑक्सीडेशन होती दिख रही है या रिडक्शन होती दिख रही है। अगर ऑक्सीडेशन होती दिख रही है ना, आपको लग रहा है कि यहां से हाइड्रोजन बाहर जाके ऑक्सीजन आ रहा है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन आ गया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मतलब हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, एक और भी जो अब आप कर सकते हो वो है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। ये कौन सा रिएजेंट होता है, जॉन्स रिएजेंट। इसका काम क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको डाल के दी हैं, इनका काम क्या होगा, इसका काम होता है H को हटाना और O को लगाना। सपोज CH3 CH2 CH2OH, अब आपने इसमें डाला जॉन्स रिएजेंट या इनमें से कोई भी डाल दिया, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी डाल दिया, ये क्या करेगा, 2H को हटाएगा, ऑक्सीडाइज 2H हटेंगे यहां से और उसकी जगह O आ जाएगा, CH3 CH2 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अभी ये तो मैंने अल्कोहल से बना दिए। अब आपने टॉलन रिएजेंट पढ़ा था, फेलिंग सोल्यूशन मैंने ऐसे बनाया, तो उनका यूज करके हम एल्डिहाइड्स को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। तो अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, 2H हटाने हैं, रिमूव दिस H, ये वाला H, तो ये हटाओ और इसकी जगह O लगा दो। कौन से रिएजेंट यूज करने हैं, KMnO4, K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट, दैट इज
CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सिर्फ H हटाओगे, O लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये अल्कोहल से हो गई आपकी रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या था, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। इस रिएक्शन को ना आप एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको ना एज अ डिग्रेड रिएक्शन लर्न करना, एज अ डिग्रेड रिएक्शन। इसका काम पता है क्या होता है, आपके पास जितने मर्जी कार्बन दिए हो, जितने मर्जी कार्बन, 1 2 3 4, जितने मर्जी कार्बन का हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लगाओ, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ जितने मर्जी कार्बन लगे हो, ठीक है, नंबर ऑफ जितने मर्जी बड़ी चेन हो सकती है, ठीक है। ये हमने लगा दिया, ये लगाया। अब इसमें क्या डाल रहे हैं, ध्यान रखनी है कंडीशन, KMnO4 KOH की प्रेजेंस में फिर हाइड्रोलाइज्ड करा देंगे। ये KOH ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अकेले नहीं होता ये किसकी प्रेजेंस में होता है, KMnO4 जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड था, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में KOH डाला तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही जितनी बड़ी मर्जी चेन हो, ये सारे को ऑक्सीडाइज करा के किसमें चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा वो देखना है आपने। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, जितनी मर्जी बड़ी चेन हो सारे हटके क्या आ जाएगा, COH, ठीक है। पहले आपको जैसे मैंने बताया था, जब K होता है तो पहले इंटरमीडिएट बनेगा, क्या आएगा K, फिर उसको ऑक्सीडाइज करा दे, हाइड्रोलाइज करा देंगे, फिर क्या आ जाएगा K की जगह H, ठीक है। जितने मर्जी कार्बन लगे हो, सबसे पहले जब KMnO4 को KOH की प्रेजेंस में डालोगे, जितने मर्जी कार्बन हो वो सारे हटके इंटरमीडिएट लेवल पे बनेगा पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड COH, उसको हाइड्रोलाइज करा दोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपको ये ऐसे लर्न करना है, बट क्या है, जितने मर्जी कार्बन लगे हो, 1 2 3 4 5, जब उसके अंदर आपको क्या डाल के दे रहे हैं, KMnO4 हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, जितने मर्जी कार्बन हो किसमें चेंज हो जाएगा, वो COH में। एक कार्बन हो, KOH डाल रहे हैं, किसमें चेंज हो जाएगा, COH में, ठीक है। KMnO4 के साथ क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, KOH, KMnO4 KOH, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर COH होना चाहिए, और ये बनाना है हमने। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विग्रस ऑक्सीडेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करना है हमें, क्रोमिक एसिड, अल्कलाइल पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4 जो डालना है उसके साथ एक बेस भी डालना है, KOH। अगली लाइन में क्या लिखा है, द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड, जितनी बड़ी मर्जी चेन हो, ठीक है, वही जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, जितनी बड़ी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ, ठीक है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। हमने लेंथ नहीं देखनी, पूरी की पूरी COH में चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब KOH आ जाता है तो कहां से कंफ्यूज होगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखोगे, अगर आपको यहाँ पे क्या लगा के दिया हुआ है तो KOH KMnO4 के साथ आपको ध्यान रहे, अब दे दिया बेंजीन रिंग, यहां पे सीधे सीधे कार्बन लगा के दे दिए, दिस इज द प्राइमरी हाइड्रोकार्बन पार्ट, बेंजीन रिंग, एक कार्बन, उसके ऊपर एक कार्बन, फिर ऐसे ऐसे लगा के दे दिए, फिर उसके बाद बेंजीन रिंग, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन। आपने ना इनकी डिग्री चेक करनी है, पहला वाला कार्बन, बेंजीन रिंग वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 1, इसको बोलेंगे प्राइमरी। बेंजीन रिंग वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 2 के साथ, 2 डिग्री। बेंजीन रिंग वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 1 2 3, 3 डिग्री। ऐसे आपको इनकी डिग्री चेक करनी है। बेंजीन रिंग वाला कितने कार्बन के साथ लगा है, 1, बेंजीन रिंग वाला कितने के साथ लगा है, 2, बेंजीन रिंग वाला कितने के साथ लगा है, 3। अब अगर हम इनमें KMnO4 डालते हैं, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, एज इट इज उसमें डाला, तो ना एक चीज का ध्यान रखना, जो कि स्पेसिफाई करके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है,
KMnO4 KOH की प्रेजेंस में सारे कार्बन हटा देगा और क्या बना देगा, COH। सारे कार्बन हटा देगा और क्या बना देगा, COH। लेकिन वो टर्शरी में ये नहीं करेगा, टर्शरी में एलिमिनेशन होती है, वहां ये नहीं होगा। उसमें क्या बनेगा, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर, मींस जितने मर्जी कार्बन हो हटा के COH ग्रुप लगाओ, while tertiary group is not affected। KOH KMNO KOH का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो नहीं हटाएगा सारे के सारे कार्बन। तो ध्यान रखना, कई बारी कंफ्यूजन के साथ दे दे, सीधे कार्बन लगा दिए KMNO4 KOH, सारे कार्बन हटने हैं COH बचेगा, सारे कार्बन हटने हैं COH बचेगा, लेकिन टर्शरी में नहीं बचता। टर्शरी में ये नहीं करना, वहां पे क्रॉस लगा देना, वहां कोई और रिएक्शन होगी, ये नहीं होगा। क्या होगी, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, वहां क्या एलिमिनेशन होनी है वो नहीं करना। आपको सिर्फ इतनी लाइन का ध्यान रखना है, KOH प्राइमरी और सेकेंडरी KMNO4 KOH सारे कार्बन हटा के COH लगाते हैं, टर्शरी नहीं लगाता। ठीक, तो ये लाइन यहां पे लिखी हुई है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में है, अब आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बेंजीन रिंग CH3 KMNO4 KOH हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH KMNO4 KOH H2O एसिड की प्रेजेंस में। मैंने आपको बोला सिर्फ आपने देखना है, टर्शरी नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, जितने मर्जी कार्बन, यहां तो एक ही है COH में। अब दूसरी बात आ जाती है, क्या डबल बॉन्ड पे इफेक्ट होगा, अनसैचुरेशन पे इफेक्ट होगा, यस। तो अगर अनसैचुरेशन होगी ना, तब भी आपने सारे कार्बन हटा देने हैं, एक को रखना है और उस पे क्या लगा देना है, COH। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने मर्जी कार्बन हो हटाओ, उनकी जगह क्या लगा दो, COH। किसको देखना है, KMNO4 KOH किसकी प्रेजेंस में, वाटर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, हाइड्रोलाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बट किसमें नहीं करना है, टर्शरी नहीं होना चाहिए। टर्शरी मतलब बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है ना, वो आगे 3 कार्बन के साथ लगा हुआ मिलता है, तो हाइड्रोलाइज ये पूरा का पूरा मत हटाना, पूरा का पूरा मत हटाना, वो नहीं होती रिएक्शन, वो नहीं होगी। क्लियर है, तो इसका कंसेप्ट यहीं तक ही था। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो साइनाइड ग्रुप होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें अगर वाटर 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 मिलाते रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो ये एक ऐसा डेथ ड्रग भी होता है, इसको ज्यादा कंज्यूम करने से इसकी फ्यूम्स भी बॉडी में चली जाती हैं, तो डेथ हो जाती है। तो क्यों होता है इतना खतरनाक, उसका एक रीजन यही है। क्या होगा, ध्यान रखना, CN दे दिया, दैट इज नाइट्राइल, पहले इसमें मिलाएंगे वाटर, फिर जो बनेगा उसमें फिर से मिलाएंगे वाटर, फिर। तो आपको ना ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, CN के अंदर जो पहली बार वाटर मिला रहे हैं ना, वो मिलेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके बोलेंगे, पार्शियल, थोड़ा बहुत पानी मिलाओ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा बहुत टूटा, वो पार्शियल थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में टूट रहा है। फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अब पूरा का पूरा टूट रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पूरा का पूरा टूटेगा। तो जब वाटर पार्शियल के साथ आ रहा है, तो यहां पे इसको तोड़ो मत, नेगेटिव पॉजिटिव, कंप्लीट हाइड्रोलाइज जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे ना, क्योंकि ये मैकेनिज्म होते नहीं है आपके सिलेबस में, तो इनको ऐसे ही याद करके समझ आ जाती हैं ये चीजें। पार्शियल में नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिख लो, कंप्लीट में वाटर को खोल के लिख दो। अब आपको पता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आपको लगाना आता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास आ जाएगा, क्या बनेगा, वाटर पार्शियली डालो इसमें, R कुछ नहीं किया, C के पास O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, N के साथ क्या आ जाएगा, H2, दैट इज अमाइड। R कुछ नहीं किया, पार्शियल में मैंने वाटर को खोला नहीं,
H2O कर दिया। लर्न करने के लिए आपका ऐसे लर्न कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव हाइड्रोजन के पास, नेगेटिव नाइट्रोजन के पास H2, दो थे दोनों के दोनों आगे। कार्बन जो कि पॉजिटिव था नेगेटिव को ले लेगा CONH2। अब इसको कंप्लीटली ब्रेक करो, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करो HOH की प्रेजेंस में, HOH की प्रेजेंस में। फिर से करें, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास, इतना आप कर लोगे। ठीक, तो अब आगे क्या करना है, यहां पे आपके पास NH3 बाहर कर दो NH3 यहां से बाहर कर दो, NH2 के साथ H, NH3 बाहर हो जाएगा। और ये जो कार्बन आपका, ये देखो पहले नेगेटिव पॉजिटिव कर लिए, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज था आपका नेगेटिव, वो इधर से क्या ले लेगा, पॉजिटिव को ले लेगा, सॉरी यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, NH3 बाहर हो गया, बाकी क्या बचा R C डबल बॉन्ड O, और पॉजिटिव के साथ इधर से नेगेटिव आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे करनी है, वाटर को ब्रेक नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट करने हैं, फिर आपका अमाइड बनेगा। अमाइड में आपने ऐसे करा, NH3 को यहां से बाहर कर दोगे, NH3 बाहर, और ये OH इधर आके लग जाएगा RCOOH। ठीक है, एक रिएक्शन और करते हैं इसी से रिलेटेड, क्या दे दिया आपको, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर लगा हुआ है आपके पास CONH2, और आपको बोल रहे हैं इसके अंदर वाटर ऐड कराओ। कैसे कराओगे भाई, कैसे कराओगे, नेगेटिव पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और अभी यहां से NH3 बाहर करा दो, NH3 बाहर करा दो, NH3 बाहर हो जाएगा, NH3 के बाहर होते ही OH इधर लग जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और ये OH लग जाएगा, और क्या बाहर हो गया NH3, क्या बाहर हो गया NH3, क्या बाहर हो जाएगा NH3। तो आप नाइट्राइल को पहले अमाइड बनाते हो, अमाइड को दोबारा से पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। CN अमाइड बनाएगा, फिर से पानी मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट मींस अगर हम डीप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, CN के अंदर बहुत ज्यादा पानी मिलाते जा रहे हैं, डीप मतलब मिलाया, पानी मिलाया, बहुत ज्यादा मिला दिया, तो अल्टीमेटली वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये ध्यान रखना, CN जो कि एक ऐसा कंपाउंड होता है, CN नाइट्राइल, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, फ्यूम्स भी खतरनाक होती हैं इसकी। पानी हमारी बॉडी में होगा, CN की फ्यूम्स भी गई, पानी मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, बॉडी के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। CN पानी के साथ रिएक्ट कर 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 करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता रहता है। बीच में क्या बनता है, पहले अमाइड, फिर पानी मिलेगा, क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनाएगा तो वही ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, CN पानी मिलने पे बहुत ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, अब तो ये बहुत बार कर ली। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, जब कोई रिएक्शन ना आ रही हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, इधर भी है इधर भी है, एक को पॉजिटिव कर दो एक को नेगेटिव, चाहे इधर करो चाहे इधर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, शिफ्टिंग करो, पॉजिटिव की तरफ हेड ये जाएगा, पॉजिटिव की तरफ हेड इधर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अभी आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी होता है ना, वाटर तो मिलाना ही होता है उसमें, क्योंकि इसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये कार्बन इसके पास जा रहा है R पार्ट, इस डबल बॉन्ड को तो कुछ किया नहीं, डबल बॉन्ड O, ये सिंगल हो जाएगा O, फिर क्या डाला Mg, फिर क्या डाल दिया X। ठीक है, ये बीच में एक अडक्ट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर जरा सी भी देर में मॉइस्चर में आ गए ना, पानी जरूर आ जाता है वहां पे, ये वाटर की प्रेजेंस में बहुत जल्दी काम करते हैं, तो वाटर तो लिखना ही लिखना है। तो अभी वाटर डालते हैं इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे, HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कैटालाइज करा देता है रिएक्शन को। नेगेटिव पॉजिटिव, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है, यहां नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ इधर से नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर से नेगेटिव को ले लेगा और ये बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, इसको देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, R, पॉजिटिव इधर से नेगेटिव OH ले लेगा, बाहर क्या हो जाएगा
MgOH(X), MgOH(X), ठीक है। तो ये इतनी सारी रिएक्शन करने के बाद ना नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको आ ही जाना चाहिए। पॉजिटिव से हेड उठाओ, नेगेटिव की तरफ ले जाओ, पॉजिटिव से हेड बनाओ, नेगेटिव की तरफ ले जाओ। डबल बॉन्ड है, सिंगल कर दो, ट्रिपल है, डबल कर दो, बस ये करते रहना, वैलेंसी चेक करते रहना, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। हाइड्रोलाइज करते हैं सारी रिएक्शन को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली तो वैसे भी होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट कर जाएंगे। ये आपके हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि मॉइस्चर आ जाता है वहां पे, ठीक है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये रिएक्शन भी ठीक है अपने आप ही हम कर लेते हैं। ये जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन खुद से भी, ठीक। तो सिंपल सा तरीका है, जब कोई रिएक्शन आ जाए ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, RCOL ये दे दिया, वाटर मिलाओ। वाटर को कैसे लिखते हैं? जर्नली वाटर को ऐसे लिखा जाता है, अनटिल और अनलेस अगर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ना हो रही हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब बाहर करो, सिंपल सा, H के साथ Cl बाहर कर दो, OH इधर आ जाएगा, RCOOH, ठीक है। मैकेनिज्म में नहीं जा रही मैं, पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट करने की वजह, ये तो ऐसी रिएक्शन हो रही थी, ठीक। अभी RCO O RC डबल बॉन्ड O, ऐसा आपको एसिटिक एनहाइड्राइड बना के दे दिया, ठीक है, एनहाइड्राइड दे दिया। फिर से आपने क्या किया, इसके अंदर वाटर को ऐड कराया, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे दी कि इसको कंप्लीट करो। पहला काम पता है क्या होता है? पहला काम हमेशा यही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव लगाना। तो नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब क्या करूं, कैसे इसको ब्रेक करें? बीच में ना एक ऑक्सीजन दिख रहा है, ये वाला, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। या तो इसको ऊपर भेजो या इसको नीचे वाली साइड पे भेजो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लेना। तो इसको ऊपर की साइड कर देते हैं शिफ्ट, क्या बनेगा, RCO O ऊपर चला गया विद द नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या बच गया, RCO C विद द पॉजिटिव चार्ज। ऐसी ब्रेक होगा ना। मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड, ये मैंने एनहाइड्राइड को, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, एनहाइड्राइड को तोड़ा, ये जो बीच में O था ऊपर की तरफ भेज दिया, जिस साइड ये O गया वहां नेगेटिव आ गया, जिस साइड कार्बोनिल C बचा वहां पे पॉजिटिव आ गया। अब इसमें डालना है वाटर, नेगेटिव के पास, ये O के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है हमारा यहाँ पे, हाइड्रोजन, पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्या हमारा, OH। हो जाएगी कंप्लीट रिएक्शन, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएंगी। जब इतनी सारी नेगेटिव पॉजिटिव की बातें सीख ली ना कि नेगेटिव पॉजिटिव लगाओ रिएक्शन हो जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है, आराम से प्रिपरेशन हो जाती है। क्लियर है कैसे करनी है? एक मैं अब आपके लिए छोड़ती हूँ कि कैसे करोगे। आपको दे दिया CH3 COO CH3, ठीक है, इसमें डालना है वाटर। क्लीव भी बता देती हूं कहां से होगा, यहां से, नेगेटिव पॉजिटिव क्लीव करके भी, एक चलो एक मैं ही कर रही हूं, एक आप करोगे, CH3 COO O के साथ H CH3 OH। नेगेटिव वाला पार्ट, ये O जहां से टूटेगा नेगेटिव, पॉजिटिव ले लेगा CH3 COH, CH3 के साथ OH, ठीक है। क्लीव करना आना चाहिए आपको, क्लीव करना आना चाहिए, कहां से तोड़नी है, जैसे एक मेथड को करते हो वैसे ही करोगे। अब इसको CH3 CH2 COO C2H5, इसमें डालना है NaOH, क्लीव करना है, यहां से क्लीव करके यहां नेगेटिव पॉजिटिव लगाना है, आपने बताना है यहाँ क्या बनेगा, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। कैसे क्लीव होके क्या क्या बनेगा वो आपने नाम लिखना है, O के साथ क्या आएगा, C2H5 के साथ क्या आएगा, ये आपने बताना है मुझे, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन। फिर उसके बाद फ्रॉम एस्टर, ये एस्टर वाली वही वाली रिएक्शन जो मैंने आपको दी है, ये वही है, ठीक। तो क्या क्या पढ़ा है आज आपने, दोबारा से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे पहले है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या देखा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, दोनों का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन यही आएगा, कार्बोनिल के पास ज्यादा कमी है या कार्बोक्सिलिक के पास, स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ये रेजोनेंस की, ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो तो कम इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, उसकी थोड़े से इलेक्ट्रॉन मिल गए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी सी कम, ये यहां से पता लगा,
जॉन्स रिएजेंट यहाँ पे नया है, CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, O लगा देगा। फिर आपने आया KMnO4 KOH की प्रेजेंस में जितने भी कार्बन है उनको हटाएगा, क्या लगा देगा, COH। बट किस में नहीं लगाता, टर्शरी में नहीं लगाएगा। डबल बॉन्ड हो चलेगा, सब चलेगा, टर्शरी में मत कर देना, टर्शरी में KMnO4 KOH काम नहीं करता, ठीक है। फिर आपको बताया, ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, यहां लिखा है टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड, किससे, KMnO4 और KOH से। थर्ड पे क्या आया, नाइट्राइल, जिसको मैं बोल रही हूँ बड़ा खतरनाक होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी हाइड्रोलाइज हो रहा है, पहले अमाइड बनाएगा, पार्शली टूटेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, कंप्लीटली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में H2O को नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, कंप्लीट में H और OH करके लिख लेना। ये एज अ ट्रिक याद करके इसको करना, पहले अमाइड बन जाएगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद की बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट करना है, ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर साथ में ऐड कराते हैं, वाटर, ठीक है, अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर आपको ये रिएक्शन मैंने दी है कि एस्टर से, एनहाइड्राइड से, एसाइल से कैसे कैसे बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट करके बताना, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक KMnO4 KOH वाला ध्यान रखना है कि क्या आपने सारे कार्बन हटा देने हैं। एक नाइट्राइल का ध्यान रखना कि वो पहले पार्शियल हाइड्रोलाइज होता है फिर कंप्लीटली होता है, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।